चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है 14 से 20 अक्टूबर में। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो कैंसर, देखते हैं आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 14 से 20 अक्टूबर में। कर्क राशि की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कर्क राशि के पार्टनर के लिए 14 से 20 अक्टूबर में। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो आप बहुत ज्यादा फीलिंग्स में दिख रहे हो इस पर्सन को लेके, बहुत सारे इमोशंस भी हैं, बट एट द सेम टाइम आप सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो और इन फीलिंग्स को, इन इमोशंस को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, शो नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो एक वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। रिकंसिलेशन की भी एनर्जी दिख रही है आपके साइड से। आप इस पर्सन से रिकंसिलेशन चाहते हो, मे बी आप नो कांटेक्ट में हो। ठीक है, राइट नाउ की सिनेरियो में मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं, मिस भले ही मुझे इस पर्सन की कितनी भी याद आ रही है, भले ही मुझे लग रहा है कि इसका और इस पर्सन का और मेरा एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, बट मुझे पेशेंस रखना है, मुझे अपने इमोशंस को प्रोजेक्ट नहीं करना इस पर्सन के सामने। ठीक है, एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप इस फीलिंग्स को, इन चीजों को अपनी लाइफ से, अपने हार्ट से कंप्लीटली कट करना चाहते हो। मतलब आप चाहते हो कि आप ये सब फील ना करो। आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग रहना चाहते हो इस ओवरऑल कनेक्शन और इस सिचुएशन को लेके, और आप सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाहते हो। ठीक है, आप इस तरह से सोच रहे हो कि ठीक है, आप इस पर्सन से प्यार करते हो, आपको लगता है कि ये पर्सन और आपकी एक सोल कनेक्शन है, बट स्टिल आप बहुत डिटैच होके चल रहे हो। बट कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी में हो कि ठीक है, भले ही मुझे फील हो रहा है, भले ही मैं बहुत फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मुझे डिटैच होके चलना है, मुझे बहुत एक्सपेक्ट नहीं करना है सामने वाले से। ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जीज में आप दिखाई दे रहे हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, कैंसर। ठीक है, सो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर आपके लिए 14 से 20 अक्टूबर में। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के लिए 14 से 20 अक्टूबर में। स्ट्रेंथ, लियो, अगेन लियो एनर्जी, हो सकता है आप किसी लियो से डील करो। ये भी बहुत ज्यादा पेशेंस में दिख रहे हैं, इमोशंस को होल्ड करके चल रहे हैं, बहुत बोल्ड दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये इस कनेक्शन को लेके बहुत इन एंड आउट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कनेक्शन को लेके बहुत इन एंड आउट एनर्जी है। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है इस पर्सन की साइड से इस कनेक्शन में, और इस पर्सन को ये लग रहा है कि शायद आप बहुत अनस्टेबल हो इस कनेक्शन में। इट कुड बी पॉसिबल कि शायद आपकी तरफ से एक अनस्टेबिलिटी है, आप बहुत इन एंड आउट हो इस कनेक्शन को लेके, बट एट द सेम टाइम इस कनेक्शन को लेके पर्सन बहुत पैशनेट भी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा एक डीप डिजायर आपको लेके भी है, इस कनेक्शन को लेके भी है। एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा चीजों को सरेंडर मोड पे डालते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी चलो, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, ये कनेक्शन में अभी भी अनस्टेबिलिटी है और स्टेबल नहीं है ये कनेक्शन, और ये पार्टनरशिप सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आगे क्या होता है क्या नहीं होता देख लिया जाएगा। बट मैं देख रही हूँ कि ऐसा करने से बहुत सारा एक ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है इस पर्सन के साइड में। हो सकता है मन में अंदर ही अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में हो ये पर्सन।
यस, तो मैं कह रही थी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, आपके पार्टनर की तरफ से एक अनस्टेबिलिटी दिख रही है इस कनेक्शन को लेके, एंड वो लाइक इस सिचुएशन को कंप्लीटली सरेंडर मोड पे डालते हुए नजर आ रहे हैं, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा ड्रामा और क्योस है। मे बी आप दोनों की फाइट हो रही है, ठीक है, और लाइक क्योटिक सिचुएशन डेवलप हो रही है, और ये पर्सन इंटरनली बहुत क्योटिक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी लियो और पाइसिस से डील कर रहे हो। तो अभी देख लेते हैं कि आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है। कैंसर, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 14 से 20 अक्टूबर में। कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है, कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 14 से 20 अक्टूबर में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बात करना, मैसेज, कम्युनिकेशन। ओके, देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है कैंसर आपकी एनर्जीज में। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। ओके, सो ये पर्सन से आप बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे नहीं, एक फ्रेंडली काइंड ऑफ लेवल पे आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो, बिकॉज मुझे एक चीज दिख रही है कि आप इस पर्सन से सिंपली कनेक्ट होना चाहते हो। साइड बाय साइड आप अपने आपकी हैप्पीनेस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहते हो। मतलब एक चीज मुझे दिख रही है कि लाइक आप इस पर्सन से बहुत एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, ताकि आप हर्ट ना हो। अगेन मे बी आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस में आप हर्ट हुए हो बहुत ज्यादा, तो अभी आप और हर्ट नहीं होना चाहते, ठीक है। यस, कैंसर, आप अपनी साइड से इस पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हो, और आप इस मिजरेबल काइंड ऑफ लेफ्ट आउट काइंड ऑफ फीलिंग से बाहर आना चाहते हो, जो कि आपको फील हो रही है। मे बी या तो आपकी वजह से इस पर्सन को फील हो रही है, तो आप इस फीलिंग को खत्म करना चाहते हो इस पर्सन के लिए। और अगर आपको है ये फीलिंग फ्रॉम डीप इनसाइड, तो आप इस फीलिंग्स को खत्म करके, ये चैप्टर क्लोज करके, आप सिंपली फ्रेंडशिप लेवल काइंड ऑफ एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हो, एज वेल एज आप अपनी हैप्पीनेस पर भी फोकस करना चाहते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कैंसर की एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से कनेक्ट भी होना चाहते हो, बट फुल्ली अटैचमेंट के साथ नहीं, ताकि आप फिर से हर्ट ना हो। मे बी आप पास्ट में बहुत बार ऐसे हर्ट हुए हो, ठीक है, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैंसर, आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 14 से 20 अक्टूबर में। कैंसर के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है 14 से 20 अक्टूबर में कैंसर के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, इस पर्सन की साइड से भी पेज ऑफ वॉन्ड ही आया है। लेट्स सी पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है कैंसर इस पर्सन की साइड से। 5 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके कैंसर, मुझे देखो ये दिख रहा है कि ये कोई भी ड्रामा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, फाइट अगर आप दोनों के बीच में है, तो ये उस चीज को खत्म करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बात नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर मैं सच बताऊं तो ये कम्युनिकेशन का सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये कम्युनिकेट करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये तो कोई बातचीत ही नहीं करना चाह रहे हैं।
और एक सिचुएशन और दिख रही है जिसमें आपके पर्सन बात कर रहे हैं लेकिन बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत केओटिक और कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल बहुत डिटैच रख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, और इस पर्सन के अंदर स्टिल ये अपने आप को मेंटली बहुत डिटैच रख रहे हैं और आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट कर रहे हैं फॉर द क्लियरिटी। मतलब आगे चल के फिर चाहे जो भी क्लियरिटी मिले इस पर्सन को, मे बी आप आगे कंटिन्यू करो ना करो इस पर्सन के साथ, लाइक ये पर्सन को आगे क्लियरिटी मिले, तब तक के लिए ये कम्युनिकेट आपसे कर रहे हैं। बट मैं देख रही हूँ कि बहुत सीरियस लेवल पे ये भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो देख लेते हैं कैंसर आपके रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर कर्क राशि के रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 14 से 20 अक्टूबर में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द एम्परर, ओके। सो आगे चल के मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही अपने अपने साइड से एक कमिटमेंट की उम्मीद में चल रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को बहुत स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हो, और आप दोनों ही लोग एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नजर आ रहे हो इस डायरेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, और बहुत ज्यादा अपने साइड से एक्शन नहीं ले रहे हो। मतलब आप जो प्रोसेस चल रही है इस रिलेशन में बस उसमें फ्लो हो रहे हो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जस्ट चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, और आपको ट्रस्ट करके आप चल रहे हो कि जो होगा अच्छा होगा, यूनिवर्स या गॉड डिवाइन जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, कुछ इस तरह की एनर्जीज में आप चल रहे हो, ठीक है। और बहुत ज्यादा शो भी नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, लाइक आप एक दूसरे को बहुत प्रैक्टिकल साइड शो कर रहे हो एक दूसरे की, ठीक है, बहुत इमोशनल लविंग साइड नहीं शो कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो कैंसर, ऐसा दिखाई दे रहा है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसर। देखते हैं कैंसर आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। कैंसर की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स, वाओ, यूनिवर्स कह रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे अगर इन्होंने अभी तक नहीं किया, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू सडनली, मतलब ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, और आपको लाइक कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीजें आपकी डेवलप होंगी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में। सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।